गुणों के भी इस प्रदेश बताए क्या? एरिया असंख्यात प्रदेश है, ऐसा तो असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा, और एक एक प्रदेश पे अनंत गुण है, एक एक क्योंकि प्रदेश में। गौण वस्तु के सब भागों में है, तो हर प्रदेश पे अनंत गुण है। हम्म। अच्छा, एक एक पूरी आत्मा में हाँ है अनंत, हाँ एक एक प्रदेश पे ज्ञान, एक एक हाँ प्रदेश पे अनंत गुण, अनंत गुण है। ऐसे टुकड़ों में नहीं है, पर वो पूरा ही गुण पूरे प्रदेशों में है। पैर के नाखून से लेकर सिर तक ज्ञान गुण, दर्शन गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, ऐसे अनंत गुणों का पिंड में है। परमाणु परमाणु में ऐसे परमाणु में भी अनंत गुण है। एक वो राई का दाना है, वो उनमें अनंत पुद्गल परमाणु है, एक परमाणु में अनंत गुण और अनंत परमाणु, उसमें एक एक पर्याय, और इतना शक्तिशाली वो है। हाँ ये इसे पामर समझता है। इतनी शक्ति है। ऐसा वो शक्तिवान है, तो वो स्वयं शक्तिवान है, तो तू उसमें क्या करे। हाँ, इतनी महिमा नहीं आती उसकी, फिर विचार करे तो। ये इसकी समझ में आए कि जड़ भी ईश्वर है, तब जड़ में कुछ करो, ये ब्रह्म समाप्त हो जाएगी। निर्णय पक्का नहीं कर इसका नहीं, तो इसलिए जड़ में कुछ करो, ऐसा मैं कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, धन में कमा दूंगा, कि वो धन के परमाणु को भी ईश्वर दे, कि अपनी इच्छा से आते हैं, स्वयं जहाँ टिकना होता है चले जाते हैं। तो ज्ञानी को उसका स्वभाव पता है, तो उनको लाना हटाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव पहचानता है कि ये मेरे अधीन नहीं चलने वाला, तो क्यों व्यर्थ में मैं इस पे प्रयत्न करूं। इसको आना है तो आए, जाना हो तो जाए, इससे मेरे सुख दुख का कोई लेना देना है ही नहीं। शरीर है तो शरीर में कौन से भी हिस्से में शरीर, कुछ भी हाँ, कहीं एक पे भी एक कुछ परमाणु अपना काम चल रहा है, तो कर रहे दे। इसलिए ज्ञानी शरीर को केवल देखना भी अपने उपयोग की बर्बादी समझते हैं, कि इसकी देख रेख करना वाला अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि इसे जरूरत नहीं है और मैं व्यर्थ में इसकी देख रेख कर रहा हूँ, स्वतंत्र हो रहा सब। तो ऐसा उसे भेद पता है। ये सब चिंतन करने से सब दुख दूर अब वो नहीं रहते फिर, तो फिर वो टेंशन ही नहीं कोई बताया। तो जाते हैं डॉक्टर बताता है ये थोड़ा ज्यादा है, ये वही मैं उसके कचरे दान में डाल के आता हूँ। मेरा है ही नहीं ना B12, तो मुझे किसकी चिंता करना, मेरा D2 होता ही नहीं, मेरी किसकी चिंता करना, दूसरे द्रव्य कुछ होता ही नहीं है तो कहाँ से तो मुझे क्या चिंता करना। भले B12 अच्छा भी हो तो भी मरण तो होके रहेगा तेरा। होगा वो तो देह वो के नहीं रहता है, कि वो शरीर में रोग ही नहीं है ना, तो भी देह मरते है कि नहीं मरते, तो भी मरण आता है, नहीं रोक सकता। बट जैसे शरीर में एनर्जी लेवल का फर्क तो पड़ता है, जैसे एक आदमी तो 10 शरीर की काम एनर्जी कम कर रहा है, तो दोनों में वो तो फर्क नहीं है ना वो काम एफिशिएंसी का। अपने अनुसार कर ही नहीं रहा है ना, न तो पहलवान कुछ कर सकता है ना दुबला व्यक्ति, वो काम तो अपने कारण हो रहे, इच्छा इसमें तो वही 10 है। उपवास, कोई 10 उपवास करता है तो किसी में अच्छी एनर्जी होती है, किसी में नहीं होती है, इससे भी ये पता पड़ता है। कषाय की मंदता का भाव है तो 10 दिन भूखे रह लेता है, अब उसमें सुख हो तो तू 100 दिन कर, 11वें दिन खाना क्यों खाया। तो वो जहाँ धर्म में कष्ट लगे वो धर्म है ही नहीं है, और ये तो हमें लग रहा है, उसके बाद उसके 10 दिन में कितनी बार खाने के विकल्प है तो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, कि कितनी बार उसका उपवास टूटा है, ये तो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। ये तो बाहर से लग रहे हैं कि उपवास ही है, और अंदर में एक बार भी पानी का विकल्प है, टूट गया उपवास। इसको समझ ही नहीं है, उसका आधे तो विकल्प ही मान रहता कषाय है। में करते रहे, ऐसा है।
उपवास के दिन में करना क्या है तो पता ही नहीं आदो को, कि कैसे अंदर में त्रिकाली भगवान आत्मा का अनुभव करना है, कैसे अंदर में वीतरागता बढ़ाना है, तो पड़े रहते बेड पे। करना क्या है उपवास करके ये पता नहीं है जीव को। भोजन तो पता छोड़ नहीं दिया, अब भोजन छोड़ के करना क्या है, करना कुछ तो नहीं, मन बस डोलता रहता है इधर उधर। तो इस जैसे टाइप से मेरे आलू के त्याग ये तो कभी कभी है ना, कदनचित हो जाता है ऐसा, तो कभी राग आ जाता है, तो अब उसमें त्याग टूटने का दोष हो जाता है क्या? है, क्योंकि वो खाने की तो वासना पड़ेगी ना अंदर की। अभिलाषा, इच्छा के अभाव का नाम वस्तु का त्याग है। कि उसका नहीं होना तो अन्न वो वस्तु पेट में गई, इससे कोई लेना देना है, वो तो जड़ की क्रिया है। अंदर में आत्मा का वो जो राग है वो समाप्त हुआ नहीं। जैसे अपन को विकल्प आया तो नियम तो यहाँ पे तो संदीप जी ने बोला है ना, तुम कभी कहीं पे अटक रहे हो तो तुम बुद्धिपूर्वक आके नियम ले लो, तो मैं 1 महीने तक ये नहीं करूंगा, तो फिर है ना उससे तुम हट जाओगे। तो अब नियम लिए कोई भी तो है ना, फिर 1 महीने में राग तो आएगा, तो फिर वो तो टूट गए ना नियम। हाँ, वो इसीलिए बोले ना, तो इसलिए बोले कि तत्व ज्ञान पूर्वक में उससे हटा, अब और भी कहीं उपयोग लगाएगा, आत्मा की ओर लगाएगा तो आएगा, नहीं तो वो अब उससे इतनी प्रीति है तो कहीं ना कहीं याद आ जाएगी, ना रहता है ना। ऐसा ऐसा सो दृढ़ संकल्प ही होकर रखता है कि बार बार मेरा, अब मुझे ये वहां से उपयोग हटा है, अब मुझे ये उपयोग कहीं सही जगह लगाना है, आत्मा के स्वरूप को समझने में लगाना है, वेद विज्ञान को प्रकट करे, सम्यक दर्शन को प्रकट करे, उसके लिए है। तो सही जगह उसका सदुपयोग हो। तो अगर जैसे राग आया, मैं अगर वो टूट टूट ही गया, तो फिर वो उसका पालन करना चाहिए, बट जो त्याग लिया इसीलिए उसका तो बोल रहे या। हैं कि भाई, हाँ, तो वो एक बार टूटा है तो चलो, अब लिए हैं तो वो उसको दृढ़ता से पालन करे। अब ये क्यों टूटते हैं इसका कारण जाने के, जब तक आत्मा के सुख की वृद्धि उसकी शुरुआत नहीं होगी तो ये पलते भी नहीं है, टिकते भी नहीं है, क्योंकि अंदर में आश्रय नहीं है ना। जब उस वस्तु की इच्छा हो रही है तो किसके बल से तू स्थिर रहेगा, कि वो शुद्धात्मा अगर तेरे हाथ में है तो तू टिका रहेगा। हाँ। मुनिराज को जिस दिन आहार नहीं मिलता है तो विकल्प हुआ, तो किसके बल से शांत रहते हैं, कि अपने निज भगवान आत्मा के बल से शांत रहते हैं। वो जो अंदर में तीन कषाय वीतरागता अंदर में प्रकट हुई है, उस अतीन्द्रिय आनंद के बल से वो 6 मास तक संतुष्ट रहते हैं। ऐसा, क्योंकि वो चैतन्य का रस इन जड़ रसों के सामने अद्भुत जाति का है। तो चैतन्य रस को ज्ञानी पीते रहते हैं, इसलिए बाहर के इन इंद्रिय रस में अब उन्हें रस नजर नहीं आता है। तो जिसकी जैसी भूमिका है उतनी उसमें ऑटोमेटिक लिमिटेशन आने लगा। तो सारा आत्मा से केंद्रित मार्ग है। तो अनाकुलता प्रकट होती है, तो अनाकुलता के बल से अपनी इस आकुलता को प्रकट नहीं होने है। हाँ। है। तो सबसे पहले आचार्य तो बोल रहे हैं अपने मिथ्यात्व का त्याग कर। त्याग करना है ना तुझे, तो हम तुझे त्याग बताते कि अपने मिथ्यात्व का त्याग कर।
ये सबसे बड़ा पाप छुड़वाना है ना। तो जिनवाणी में बोल रहे कि सबसे पहले तू मिथ्यात्व का त्याग क्यों नहीं करता है? शरीर वो में बीमारी है, वो तो कैंसर की वजह तुरंत से बहुत चूक सारी है, जाएगा तो ना। ना कि जो जिसके कारण ये सारे पाप हो रहे हैं, तो उसकी जड़ों को तो नहीं देख रहा है और ऊपर पत्ते तोड़ रहा है। तो जड़ सुरक्षित है तो फिर पलकने लगते हैं। हम्म, तो ये विपरीत मान्यता जो है कि तू सुख अपने में न ढूंढ कर बाहर में ढूंढता है, ये तुझसे सारे पाप करवा रही है। ये खोटी मान्यता, इस खोटी मान्यता को तू छोड़, प्रतिज्ञा ले कि मैं इस खोटी मान्यता को छोड़ूंगा, अपने स्वभाव को समझूंगा, और आत्मा के विरुद्ध जो मेरी मान्यता है कि ये हम त्याग दिला रहे हैं ना तुझे, अब ये त्याग तो इसे त्याग लगता नहीं है। अपने मोह राग द्वेष का त्याग कर, अपने मोह का त्याग कर। अब ये मोह का त्याग इसे त्याग नहीं लगता है। इस पे कोई नहीं प्रश्न पूछता कि मोह का त्याग कैसे करे, मोह का अभाव कैसे करे। तो रागाती और इसको अगर खत्म करना है, सिर्फ ये मतलब आत्मा की तरफ ही देखो बस पूरे दिन से। आत्मा में तो यही है, आत्मा में तो ये गंदगी है, मोह राग द्वेष। तो मोह राग द्वेष का अभाव ही आत्मा के लिए पवित्रता है। हम्म, पर वस्तु को अपना माना, पर वस्तु में अच्छे बुरे की कल्पना की, तू इसका त्याग कर ले। बस आत्मा के लिए तो यही गंदगी है। हाँ। तो हम लोग कभी इससे आगे बढ़ ही नहीं पाए, इसी में उलझते पूरे दिन। हाँ, क्योंकि इसको राग आएगा, धर्म द्वेष माना आएगा। कि वो क्यों उत्पन्न हो रहा है, वो पहचाने कि ये जो वस्तु में मैंने दो विभाग किए हैं, वो विभाग नहीं करूँ। मतलब मंदिर गए और स्वाध्याय सुन लिया तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब कुछ दिन में अच्छा काम कर लिया ऐसे हाँ, लगता है। स्वाध्याय तो छोड़ो, मंदिर दर्शन हो जाते हैं तो इसे लगता है दिन में बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, वही सेटिस्फाइड रहता है। मुझे लगता है फिर आज दिन अच्छा निकलेगा, अभी भगवान के दर्शन हुए तो। हाँ, तो ये सब मान्यता इसलिए बनी हुई है। तो ऐसा तो होता होगा ना, तो हमको थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं हम लोग मंदिर जाके आते हैं हुआ तो। ही नहीं ना, मिथ्यात्व हुआ ही नहीं ना। अनंत कालों के भगवान के दर्शन, आज तक मिथ्यात्व गए तो पॉजिटिव हुआ ना, मिथ्यात्व गए नहीं तो सब नेगेटिव ही नेगेटिव है। पॉजिटिव सही। कैसे होगा? क्योंकि तू गलत एंगल से वस्तु देख रहा है। जीव अजीव को जीव मान रहा है, राग को धर्म मान रहा है, परद्रव्य को अपना मान रहा है, तो सब नेगेटिविटी है ना। पॉजिटिव कैसे कहते हैं कि जैसी वस्तु हो वैसा श्रद्धान हो, और नेगेटिव कैसे कि जैसी वस्तु हो वैसा नहीं श्रद्धान। तो तेरी वस्तुओं का श्रद्धान ही नेगेटिव है, तो हमेशा तो नेगेटिव थिंकिंग है। मिथ्या दृष्टि इज नेगेटिव थिंकिंग, सम्यक दृष्टि इज पॉजिटिव थिंकिंग। अभी तो इसे नेगेटिव पॉजिटिव पता नहीं। इस जगत में फिर तो मतलब 100 या 200 जन ही है जो पॉजिटिव है, जितने बाकी ज्ञानी सब हैं इसमें नेगेटिव। विश्व में कि सबको पॉजिटिव थिंक करो, जितने अज्ञानी जीव है सब नेगेटिव थिंक कर रहे नहीं तो वर्तमान में मतलब ज्यादा ज्ञानी तो हो गए नहीं ना, बहुत हैं। तो लिमिटेड जितने ही भी हो हो चुके उसी थे। के बात करें हम, तो इस पूरे इस लोक में जितने ज्ञानी हैं इनकी बातें कर रहे हैं। तो अब जैसे मैं कॉलेज गया, अब वहां पे वो समझाते इतना और फिर पूछते, उठा उठा कहते ये आया, तो अब मैं क्या रिप्लाई दूं। अब वहां पे हाँ, फोकस करते तो पूरा वो सीखना पड़ता है, तो फिर उस समय चिंतन का चलेगा। वो तो वहाँ है ऐसा, उसमें ऐसे भाव आते कि हाँ ये समझा वो, पर उसमें ये पता है उसको, श्रद्धा है कि भाई मैं जैसा सोच रहा हूँ ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसी उसको बनी हुई है। अब वहां पे तो बातें ही ये चलती है, ते ये सीखो, इतना इतने टॉपिक पढ़ाते, फिर कंपनी में तुमको ये करना है, इतना काम करना है। हाँ, बस तो उसी, इसलिए वो लौकिक शिक्षा है। तो उसे लौकिक शिक्षा में भी उससे पता है कि यह सही क्या है। हम्म,
मतलब इसके लिए तो है ना, युगल जी बाबूजी ने बोला था कि आर्यन क्वेश्चन पूछ रहा है। आर्यन तो लौकिक शिक्षा का पूछ रहा है भैया। उन्होंने हाँ। पारलौकिक शिक्षा पे युगल जी बाबूजी ने बोला कि जैसे आप मंदिर में जा रहे हो, कोई वक्ता वहां प्रवचन कर रहा है, ठीक है, किसी एक चीज को मुख्य करके प्रवचन कर रहा है, निश्चय नहीं का है, व्यवहार नहीं का है, कहाँ क्या अपेक्षा लगा रहा है, ठीक है, आप उस चीज को वहां सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो अपन लोग जैसे रोज जैसे अध्यात्म की बातें करते तो अपन यही घटाते कि ये भी जो शुभ राग है वो मेरे में नहीं है, अभी जो सुनने का भाव आया ये भी मेरे में नहीं, मेरे ज्ञान में तो मात्र मैं ही मैं रहा हूँ। तो ऐसे अपन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए भी युगल जी बाबूजी ने बोला, उस समय निषेध कर दिया कि आप उस समय उस वस्तु को मत करो अप्लाई। आपका उपयोग एक समय में एक जगह जाएगा, ये बहुत ऊंची स्थिति है कि ज्ञान में ज्ञान ही मतलब मैं ही जानने में आ रहा हूँ, ये नहीं आ रहा है। पर बोले उसके पहले की जो भूमिका है ना, उसमें आपको अभी तक ये निर्णय ही नहीं हुआ है कि मेरा आत्मद्रव्य कैसा है। तो आप डायरेक्ट वो ऊंची बातें सुन के अपन क्या वो चीज का अप्लाई करते हैं। तो युगल जी बाबूजी ने बोला, उस समय वक्ता जो बोल रहा है ना, जिस अपेक्षा का कथन है, उस अपेक्षा से उस कथन को समझने की कोशिश कर। वो 1 घंटा सुन लिया, उसके बाद फिर जब तेरा 23 घंटे बाहर आएगा तब उसको अप्लाई करने की कोशिश कर। तो जैसे ये आर्यन बोल रहा है कि वहां लौकिक शिक्षा में क्या पढ़ा रहा है, हाँ पढ़ रहा है, तू वहां पे समझ, उपयोग उस समय उधर ही लगेगा तेरा, ठीक है ना, कि वहां पे कैसे क्या शिक्षा है। पर फिर जो तू बाहर आएगा और जब कॉलेज से आया तब अंदर में पढ़ता है हुए भी अंदर में ये चलेगा कि ये शिक्षा तो ठीक है करनी है, मुझे आजीविका चलानी है, मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा इस अकॉर्डिंग, पर ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो वो जो वेद ज्ञान चलेगा ना भैया, वो बाद में चलेगा। हम लोग क्या गलती करते, जब सुनते हैं ना तभी चलाने की कोशिश करते, जो वक्ता क्या अपेक्षा पकड़ाना चाहता है हम वो समझ ही नहीं पाते। मतलब ये हाँ। मैंने एक बार सुना था उनके प्रवचन में, किसी ने बोला, तो बोले उस समय है ना आप वेद ज्ञान की इतनी कोशिश मत करो, वो कौन सा जीव करता है जिसको सब कुछ निर्णय हो चुका है अंदर में, कि इतना इसका क्रिस्टल क्लियर है ना स्वभाव का, तो फिर वो उस समय वो धारा चलाता है अंदर स्वाध्याय में बैठे बैठे भी, कि ये सुनने का भाव भी मेरा नहीं, इसका भी मेरे में प्रवेश नहीं हुआ। पर बोले अभी तुमको निर्णय नहीं हुआ हो तो उस अपेक्षा को समझो, वक्ता की इस अपेक्षा से कहाँ क्या बात कर रहे हैं। नहीं तो ये बात स्वाध्याय में तो सही है, तो वहां पे ऐसा नहीं करना है। बट कॉलेज स्कूल है वहां पे तो फिर वहां पे नहीं तो वहां किया तो क्या हाँ, तो करे मैं उसको। तो वही चीज तो तुझे बताया, वहां पे भी जो प्रोफेसर सर बोल रहे हैं तुझे समझ में आया ओके, नहीं आया तो समझने की कोशिश कर। वो लौकिक शिक्षा तेरे आजीविका के लिए तो तुझे करनी पड़ेगी ना। और भैया से पूछ, भैया बताएंगे जैसे उसका एग्जैक्टली। तो ये जो है मतलब स्वाध्याय में ये चिंतन चलाना है नहीं चलाना है वो चीज मतलब क्या उसको कैसे ले हम। हाँ, चलेंगे। लौकिक शिक्षा में जो भी लौकिक काम कर रहे, कंपनी में काम कर रहे तो बॉस बोलेगा ना ये काम करना है, कितने दिन में करोगे, करेंगे 3 दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे, तो ये बोल रहा है। तो अब वो जब उसका श्रद्धान दृढ़ हो गया तो उसे ये पता है कि ये जो विकल्प है, इस विकल्प से वो काम नहीं होने वाला, ये काम अपने ऐसा सब उसे श्रद्धान है। और उस समय उसने क्या दिया कि जैसा वो है लौकिक में जैसा चल रहा वही करेंगे, 3 दिन लगेंगे हो जाएगा ये काम, चलेंगे। पर अंदर में चूंकि उसका श्रद्धान पलट गया है, इसलिए उसके उस समय भी उसे ये नहीं है कि मैं करने वाला हूँ ये है, इसलिए इतनी आगे पीछे कितनी आकुलता नहीं चलते, नहीं वो क्योंकि उसकी श्रद्धा तो पलट गई। हाँ बस। ज्ञानी का तो सही है बट हम लोग हमारी क्या कर हम तो बहुत इधर उधर हाँ, होते तो हैं। इसीलिए तो ज्ञानी तो बनना है हमें, कि कब तक अज्ञानी बने रहेंगे। ज्ञानी बनने की तो टेक्निक बनना कि जगत तो चलेगा, जगत में बनेंगे और श्रद्धान हमारा दृढ़ हो जाएगा, तो भूमिका के योग्य विकल्प आएंगे, पर उन विकल्पों में फिर वो उलझेगा नहीं, उन विकल्पों से भी भेद चलता रहेगा। तो बट चूंकि अभी अंदर में नहीं। वर्तमान में हमको अभी जैसे श्रद्धान पक्का नहीं है तो वर्तमान में जब काम कर रहे हैं ये उस समय क्या करे वो क्वेश्चन। हाँ, उस समय तो वो जो चल रहा है तो क्लास है तो उपयोग वही तो लगेगा, उसमें उपयोग वहाँ लगेगा, और फिर उस उपयोग को कैसे अपनी ओर लाना है इसके ऊपर वो प्रयास करे। तो इसलिए ये तो चीज इसको बोल रहे कि स्वाध्याय में भी करनी है ये चीज कि वो स्वाध्याय करना कर, इसके लिए स्वाध्याय कर रहा है कि वो सुनने के लिए नहीं कर रहा, अंतर्मुखी होने के लिए कर रहा है,
कि स्वाध्याय के काल में भी कैसे अंदर लीन हो जाए, उसके लिए कार्य कर रहा है। तो वो सुनते हुए भी निर्णय तो अंदर का ही होना चाहिए, अंदर कैसे ढलूं, अंदर कैसे जमूं। तो फिर वो वहां पर उसे श्रद्धान जमने लगता है कि वस्तु ऐसी नहीं ऐसा है। तो धीरे धीरे उसकी जो गलत मान्यता है वो कम टूटने लगती है और सही मान्यता आने लगती है। तो जब स्वाध्याय स्वाध्याय सुनने का चल मतलब रहा उसकी है, समझ को सही करना। नहीं जब स्वाध्याय चल रहा है मतलब प्रवचन जो चल रहा है उसके बीच में मैं ज्ञाता हूँ इस टाइप का चिंतन नहीं करना है या करना है जो अभी। तो उससे मैं ज्ञाता हूँ इस बात को दृढ़ करना है। केवल मैं ज्ञाता हूँ ये रटन नहीं लगानी, मैं ज्ञाता कैसे हूँ। तो उस विषय का जो विषय चल रहा है उस विषय को उसी एंगल से समझ के बिठाना। हाँ भैया, लेकिन है ना ये जो आर्यन कह रहा है ना वो बात भी सही है। जैसे है कि ना कि जो अपन होते हैं ना, जिस समय जैसे मैं पूजन कर रही हूँ तो मेरा ध्यान वापस उस पूजन में रहेगा ही नहीं कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, कि ये तो मेरा है ही नहीं स्वभाव, ये मेरे पूजन का स्वभाव नहीं है। जैसे अभी अभी इन दिनों में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि जैसे मैं पूजन कर रही हूँ तो ऐसा लगता है कि यार क्या मैं भी समय खराब कर रही हूँ, ये पूजन कर रही हूँ, तो ये तो मेरा स्वभाव है ही नहीं। तो हाँ ऐसे मतलब कि जहाँ जिस समय जो काम करते हैं ना उस समय वो अपना उस समय वहां पे अपना मन नहीं लगता है कि हाँ यार ये तो मेरा काम है ही नहीं। हाँ। तो अभी इसलिए वो तो पक्का नहीं हुआ है, तो इसलिए उस हाँ। पूजन के काल में भी। तो अब वो हम्म। पूजन के काल में कोई ज्ञानी ऐसे थोड़ी अंदर अटन लगा तो मैं ज्ञान, क्योंकि वो तो विकल्प है ना। तो वो इस विकल्प विकल्प का वो नाम विकल्प आ सम्यक गया, वो दर्शन नहीं है, विकल्प आ गया। उसकी तो हाँ। प्रतीति बनी हुई है उसके अंदर। तो हाँ। जैसे हम हम्म। पूजा कर रहे तो उस समय भी बैठा हुआ ना, मैं भारतीय हूँ। तो अब वो हम्म। भारतीय के संबंध में, क्योंकि वो अंदर में तो वो जड़ों में ऐसी श्रद्धा बनी हुई है। तो वो जब हम्म। पूजा कर रहा है तो उस समय उसकी प्रतीति आती रहती है। तब उसे हाँ। याद नहीं करना, पूजा के समय तो हाँ। उपयोग पूजा में ही लगा हुआ है, क्योंकि वो चल रहा है हाँ। उसे। और चूंकि हम्म। अंदर में दृष्टि बनी हुई है, इसलिए वो पूजा हम्म। के काल में ऑटोमेटिक भेद ज्ञान चलता है। उसे ये बार बार हम्म। याद नहीं करना पड़ता है कि मैं जी हूँ, ये नहीं वो राग जो है। आप, हाँ जैसे आप बात करते हैं ना कि हाँ मतलब ये अपना स्वभाव नहीं है, पूजन अपना है, तो वो बातें उस समय वो रिकॉल होती है कि हाँ ये हाँ भैया ये कहते हैं, तो वो बातें रिकॉल होती है अगेन अगेन। हाँ। तो वो उसके हाँ। लिए, क्योंकि दृढ़ तो ये करना है, जाना तो अंदर है। तो उसे हाँ। आती है उस पूजा के काल में, क्योंकि अभी हाँ। तक वो श्रद्धान दृढ़ नहीं हुआ कि तुझे सर्वप्रथम अपना श्रद्धान दृढ़ करना है। हाँ। इसलिए सर्वप्रथम वो कार्य करना है कि जिससे भाव का अभाव हो। हाँ। इसलिए वो कि भगवान की पूजा किसने की, कि जिसने भगवान की बात मानी। हाँ। तो अब तुझे भगवान की बात मान ले तो भगवान की पूजा होगी। हम्म। इसलिए 9 बार नवकार मंत्र बोलेगा तो भी काम हो जाएगा। हम्म। केवल मंदिर में जाए अभी तो सब छोड़ के तत्व अभ्यास कर ले, बस 9 बार नवकार मंत्र बोल के तू बैठ जा, बंद कर दे ये सब। कर हम्म। लो जिनवर पूजन सब बंद कर दे, तू तो आत्मा बंद की करना, पूजा चालू कर दे, क्योंकि समय ही नहीं है। समय नहीं, सही है। इसलिए इसको बता रहे कि केले कैसे अंदर आना, तो ये टेक्निक सीख ले। और ये उनकी बात मानी, इसमें अनंत तीर्थंकर को बंधन गया, हम्म। क्योंकि अनंत तीर्थंकर यही मान रहे कि हमारी सन्मुखता छोड़ अंदर जा। अंदर का सही ऐसा। है। तो अभी वो इसको है कि इसमें कम कर दे। अभी तू समझ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो ये जो एक एक समय है कि पाप से तो बचा नहीं है, और हम्म। जितना समय बचा कर जितना हो सके तो आत्मा की गहराई को समझ। अब सही ये है। सम्यक दर्शन का काम इसे हल्का लगता है। लेकिन अब ये जो भी तत्व काम करते हैं अभ्यास उसमें इसे। मन, हाँ जो भी काम करते हैं उसमें अब वही एक चीज घटानी चालू हो जाती है कि हाँ ये वाला काम इस हाँ तरह से नहीं, ये हाँ अब उसमें वही और चलता है, रेगुलर वही चलता रहता है, आपकी वो बातें बरोबर हाँ। रिकॉल और वही चलती रहती है। तो फिर वो सुखी होने हम्म। लगा। और जब ये हाँ। श्रद्धा इधर आया दृढ़, तो फिर हर हाँ। जगत के तो दो ही विकल्प चलेंगे, पाप और, तो दोनों विकल्प से इसे भेद वर्तता रहेगा। तो चाहे कंपनी में काम कर रहा हो, कॉलेज में पढ़ रहा हो, पूजा कर रहा हो, हर हम्म। समय में ज्ञान हूँ ऐसी अंदर से अंदर में प्रतीति जमी हुई है। तो हम्म। समझाने में ऐसा बोला कि वो ऐसा करता है, सही है। क्योंकि वो समझाने पर ऐसा याद नहीं करता बार बार। हाँ। ये तो हो चुका उसका, हम्म। उसने तो पलट दी प्रतीति। तो वो सही प्रतीति अंदर में चल रही है, इसलिए
तो जैसे कहते हैं आत्मा आत्मा तो आत्मा को अपन ऐसे कैसे फील करें कि फील मतलब कि होता है ना कि अपन याद होता है कि अपन किसी चीज को अपन नहीं बैठे चिंतवन में, लेकिन एक फील जो होता है ना वो फीलिंग कैसे करें कि तो हाँ फीलिंग ही ये तो मैं चल ही रही हूँ। है, जो जानना जानना, ये जो अंदर में सुख दुख की, ये आत्मा की तो फीलिंग है, आत्मा की पर्याय में हो रहा। आकुलता हम्म हुई तो किससे हुई? कि आत्मा को हुई। आकुलता कम हुई तो किससे हुई? कि आत्मा की तो हो रही। कि कहाँ हो रही है? कि पर्याय पक्ष में हो रही है। तो अब उससे द्रव्य गुण पर्याय आए कि यह जो मुझे आकुलता हुई वो एक समय की अवस्था में हुई, उस आकुलता के काल में भी मेरा द्रव्य निराकुल रहा। जैसे हम्म निराकुल द्रव्य में अपनापन होना, वो धर्म ऐसा। तो इस तरह वो आत्मा को समझ के, और मैं हम्म, वास्तव में कैसा हूँ, ऐसी अंदर में श्रद्धा जन्म लेती है। तो जैसा आत्मा है वैसी श्रद्धा जन्म लेती हाँ है। तो इसलिए वो जब तक श्रद्धा का गड़ा सही नहीं होगा तो हमें वो ऐसे ही विचार आएंगे कि भाई इस समय क्या विचार करें, इस समय क्या विचार करें। पर वो जब हम्म तक श्रद्धा अंदर में जमेगी नहीं, तब तक हम्म, ये विकल्प हावी विकल्प हावी रहेंगे, सही है। हम्म और समझने की तो इसलिए कोशिश वो कर रहे हैं। कोशिश तो यही रहती है कि हाँ यही चीज है, लेकिन वो धीरे धीरे वापस कहीं ना कहीं बीच में वापस डगमगाने वाली कंडीशन हो जाती है कि हाँ नहीं ये हाँ करना है, लेकिन हाँ, क्योंकि वो सुख अपने में नहीं ढूंढ के बाहर में है, तो फिर बाहर वो में ढूंढ रहे हैं, वह बिल्कुल सही है, तो सही है, बाहर वही में गलती चला हो रही जाता है। है। हाँ हाँ, वही गलती वही हो जो रही है, हाँ। कि इसके हम्म पीछे पड़, ये सबसे हम्म बड़ी बीमारी है। तो सबसे पहले हाँ ये कैंसर है कि हम्म मिथ्या तो जो होता है, अब इसको मिटाने के लिए उसका विचार करें कि सही है। कैसे कैसे इसको मिटा हम्म है। इसलिए इसको सही। समझने में जीव प्रयत्न करें। अब मैं कैसे हम्म ज्ञान हूँ, तो अब वो कैसे स्वरूप है, तो आत्मा के स्वरूप को जितना समझेगा तो ये चीजें पक्की होगी। तो मतलब हर समय एक ही जैसे एक ही में चलना रहना चाहिए कि हाँ मैं एक आत्म स्वभावी चैतन्य आत्मा हूँ, बस हाँ, यही मतलब वो चलना तत्व चाहिए। विचार कि हाँ, कि मैं हाँ आत्मा, अब आत्मा कैसा है जब तक ये जानेगा नहीं तो ये ऐसी श्रद्धा होगी। तो हम्म केवल ये दो लाइन नहीं चले, आत्मा का स्वरूप चले। तो आत्म द्रव्य बोला, तो कैसे हम्म आत्मा में अनंत गुण है, कैसे पर्याय है, क्यों आत्मा पर को करता नहीं है, कैसे आत्मा में ये ज्ञान की चल रही है, हम्म कैसे ज्ञान में, ऐसे सब समझ के फिर आत्मा तक आएगा। हम्म, क्योंकि आत्मा का स्वरूप स्वभाव समझा नहीं है, तो उस स्वभाव की प्रतीति भी प्रकट नहीं होगी हाँ कि स्वभाव का। क्यों आत्मा पर का करता नहीं है, हम्म क्यों पर। तो अब वो सिद्धांत इसे बिठाने पड़ेंगे, तो विचार में उतरेगा। क्यों हम्म कुमार गढ़ा नहीं बनाता, ये आचार्य ने तो बोल दिया, तो मेरे तो बैठ ही नहीं रहा। तब उसकी गहराई में जाएगा, और जू इसकी गहराई में जाएगा तो घंटों घंटों महीनों महीनों चिंतन करेगा, तो फिर इसको एक कर्ता कर्म की भूल निकलती, लगातार अनवरत। हाँ जब लगातार। तक ये ना बैठे मैं इस पे जमा रहूं, तो हाँ कभी सुनता है, कभी विचार करता है, कभी चर्चा करता है, क्योंकि इसके अंदर में वो खुमारी है कि मुझे ये बात बैठनी चाहिए, क्यों मैं पर का हम्म करता नहीं हूँ। फिर ये बात सही। बिठाए, क्यों मैं पर को जानता नहीं है, दोनों बातें बिठाए। हाँ सही है। तो अभी इसको बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी से फैन नहीं चलता, तो बैठती नहीं बात इसकी। हाँ वो अंदर गार्ड बैठा अगर हुआ है ना, वर्षों का कि गार्ड इसके बैठा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो वो हाँ, समझाना उसको बस, बहुत। हाँ सही है। हाँ। अब इसमें सारे हम्म सिद्धांत काम आएंगे, इसमें जिनवाणी मदद हाँ करेगा हम्म कि कर्ता कर्म में तन्मय होना चाहिए। अगर एक द्रव्य दूसरे का कार्य करेगा तो अनवस्था दोष आ जाएगा। अब इसे अनवस्था दोष समझ में आना चाहिए। आचार्य ने तो बोल दिया अनवस्था, अब इसके नहीं बैठा ना, हाँ क्योंकि इसने ये फायदे की बात मानी नहीं कि आचार्य जो शब्द बोलेंगे वो मेरे कल्याण के लिए बोलेंगे। अब हम्म, मुझे इसके भाव तक पहुंचना है, सही है। तो फिर वो युक्ति से, तर्क से उहापोह करता है। तो अब हम्म तो इसको एक एक चीज बिठाना आना चाहिए। तो जब सही अंदर है। में बैठने लगेगी तो खुद कोई प्रसन्नता आएगी।
बस वही प्रसन्नता ही वो वहीं पे वो चीज हाँ, चाहिए कि बस हाँ उसके लिए ये मेहनत है हाँ कि हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। विचार की तत्व केवल जीव जैन दर्शन हम्म पूरा विचार प्रधान है। थिंकिंग में हम्म पूरा काम हो जाता है, अंदर ही अंदर सारा काम होता है। जगत में तो कुछ नहीं पता लगता। हम्म। पर में रहोगे जगत तो तो दुखी रहोगे, बस ये बात तो सही है, हाँ, पर में रहोगे पर तो तो दुखी। हाँ, हाँ वो अपने आदि है। हम्म तो कल दो जने इसलिए वहां लड़ा रहे थे कि इस भाई ने मुझे उस क्षमा नहीं बोला, इस अरे मैंने कहा वो क्षमा बोल भी देगा तुम्हारे आत्मा में क्या बढ़ जाएगा। हाँ कुछ नहीं है, सही है। मैं उसमें रो रहे हैं वहां पे जिनेंद्र के हाँ सम्मोषण में। और 100 में से 3 जनों ने आके उन्हें उत्तम क्षमा नहीं बोला, इसमें वो दोनों लड़ रहे थे हस्बैंड हाँ वाइफ। हाँ तुम्हारे ब्रदर ने मुझे क्षमा नहीं बोला, तुम्हारे नड़न ने मुझे क्षमा नहीं बोला, तुम्हारे ससुर जी ने क्षमा नहीं बोला। अरे मैंने कहा जीवन इसमें ही जा रहा है इनका, हम्म कौन किसको क्षमा करे। तो हम्म, लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार है। भाई आज ये भगवान हुआ महावीर ना, किससे क्षमा हाँ मांग रहे हैं किसी कि से नहीं, मेरे जगत के किसी जीव से राग द्वेष नहीं, ये उनका है ही उत्तम नहीं। क्षमा धर्म है। बस तू भी बस ऐसे उत्तम समाधान धारण कर ले, कितने से माफी मांग करेगा। भाव भाव में कितने जीवों के साथ किया, तो क्या सब जीवों से जाके उत्तम क्षमा करता रहेगा कि एक सही, उपाय है स्वभाव में लीन हो जा सबसे क्षमा होगी। हाँ कि अब मैं तुम्हें राग और द्वेष की दृष्टि से देख करूंगा ही नहीं तुम्हारे लक्ष्य से, करूँगा ही, और तुम्हें बिल्कुल, स्वभाव से मैं तुम्हें भगवान देखता हूँ कि ये है मेरी उत्तम क्षमा। हाँ सही है। ऐसा। है। आज यही बात हो रही थी, मैंने कहा उत्तम क्षमा तो व्यवहार में आ गया, ये तो खाली बस एक खाली कहने का होता है, लेकिन हाँ अपन उनसे भी करते हैं जिससे अपना बिल्कुल भी कोई राग द्वेष है ही नहीं, द्वेष अभी तो द्वेष के लिए करते हैं कि हाँ उससे कोई गलती नहीं करी और हो गया, हम्म, लेकिन जिससे अपन रियल में है ट्रबल कि भाई इससे हम्म, अपने को कभी नहीं बोलचाल, तो उससे तो अपन कर ही नहीं रहे, और दूसरों से हाँ अपन तो जो से कोई हाँ द्वेष है ही नहीं उससे कोई उससे कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है उससे करो। हाँ उससे कर रहे हैं, तो वही बात हो रही, तो मैंने कहा जिससे है रियल उससे करोगे तो हाँ कम से कम क्षमा नवाणी अपने काम का ये अगले साल हाँ ये तो उससे भी ना पड़े, ऐसा भी मौका ना पड़े किसी से मिच्छामी दुक्कड़म हाँ, करने का। तो वो क्योंकि वो झुके कौन, वो हमारा ईगो हाँ हमें झुकने ही नहीं देता है तो मैंने ना। आज हम दोनों ने यही किया, मैंने कहा नहीं जिससे ट्रबल है ना उसी से करो, मैंने कहा दुनिया से तो नहीं करोगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। हाँ, तो सही। कम से कम हमारे हाँ भाव तो तो मैंने नर्म कहा हो नहीं, ना, आप जो हम दोनों ने सालों ऐसे साल तीन चार जनों को ऐसे ही किया, मैंने कहा नहीं जिससे अपने को लगता है वो चाहे कुछ करे ना करे लेकिन अपने को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ ना, हम्म, इससे हाँ हमारे अंदर तो वो मंदता हुई ना, ऐसा हाँ कि हमें हाँ साल भर हुआ, उस घटना में हुआ, आज वो हाँ कर हुए हम अपने, भले वो सामने वाला भले उस समय 1000 गाली दे दे, कि वो हाँ उसका धर्म है। पर बस इतना बस जैन दर्शन कि तेरी तुझमें क्षमा हम्म, धर्म कैसे प्रकट हो, ये हाँ टेक्निक सिखाता है कि तूने अपना हाँ ईगो डाउन किया, क्योंकि ईगो ही हाँ डाउन नहीं होता लोग का। हाँ मैं क्यों मांगू, मैंने क्या किया था, हाँ तो ये मैं क्यों ईगो मांगू, लगाना ही ना, फिर तो ये ईगो गलती इनकी। लगाएंगे अपना। हाँ हाँ मेरी क्या गलती थी, एक तो उन्होंने किया, मैं हूँ, मैं कहाँ का, ऐसा ऐसा करता रहता। हाँ तो अपन इतना सोचे ही नहीं, हमने कहा अपना अपना काम करो, बस अपने को हाँ मिच्छामी दुक्कड़म कर लो, आगे वाला कोई जवाब देवे ना देवे उसका कोई मतलब नहीं, उस हाँ वो क्या वो सोचे कोई मतलब नहीं अपने को। हाँ, तो हम्म ये उसमें कि इस तरह से हम्म उसके जीवन में आती कि कम से कम जो था अब वो निकल हम्म, गया, कि भाई उसने अब हाँ खुद से करे अपना। हाँ अच्छा, और ज्यादा वेट भी नहीं करे, साल भर की जब हुआ तभी वहीं से रफा दफा कर दे, ज्यादा हाँ लंबा करे ही नहीं उसको। लंबा करे ही नहीं, और करने ही नहीं, अपने मन में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आगे वाला सोचे तो सोचे, अब तुम्हारी हाँ सोचो तो बस, कोई बात नहीं तुम, हाँ हाँ तो ये उसके ऊपर है। बस ये पहले ये बहुत ईगो आ जाता था, लेकिन अब तो और धीरे धीरे मैंने कहा अगले साल तो ऐसा हो गया कि किसी की प्रति किसी भी जीव मात्र के प्रति ऐसा हो ही ना कि मिच्छामी दुक्कड़म करने की जरूरत ही पड़े। हाँ बस काम ऐसा कर कि काम किसी के ऐसा साथ तेरे मैं, भाव हो ही हाँ नहीं कि तुझे हाँ क्षमा मांगने का। हम सबके साथ क्षमा शांत जाना, स्वभाव रहे, बस सबके बस साथ मैंने वस्तु स्वरूप से हमने रहे, यही बोला मैंने, हम दोनों जने आज यही बैठ के बात कर रहे थे, मैं कहा अगले साल ऐसा है कि किसी से जीव मात्र से क्षमा करने की जरूरत ही नहीं पड़े, अपन अपने हिसाब से सबसे एक समभाव मध्यम भाव रखें, मध्यस्थ भाव हाँ रखें बस। इसके लिए हम्म, सही है। इस तरह से हो।
तो जो 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 तत्व बैठता जाता है तो वैसे ही हाँ उसको कि भाई जो आगे क्या लेकर जाना है मुझे, उसको वो बैंक बैलेंस सही करना है। आगे बस मेरा ये बैंक बैलेंस आएगा, ये परिणामों का बैंक बैलेंस। मेरे ये हम्म। भाव मुझे पूर्व के भाव अभी दुखी कर रहे हैं, तो वर्तमान के भाव भविष्य में दुखी करेंगे। तो अब मुझे हाँ इन भावों की दिशा पलटनी है। हाँ भावों की दिशा बदलनी से। तो जैसे ना अपन को कभी मच्छर काटता है तो उसमें कोई कर्म थोड़ी होते है। मच्छर वो तो काट रहा है ऐसा। हाँ, तो वो उसमें कर्म वर्म थोड़ी होते क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं। तो कर्म आत्मा उस समय वो जो उससे दुख पहुंचा उसमें कर्म बंधन हुआ। नहीं नहीं वो नहीं, वो तो पहुंचा, बट है ना अपन को जैसे मच्छर काट रहा है तो या किसी मधुमक्खी ने काटा या छोटे मोटे जो भी जीव है वो अगर कुछ परेशान कर रहे तो उसमें अपना कोई पूर्व का कर्म थोड़ी होता है इसमें। पूर्व कर्म उदय से ही ऐसे बनाव बनते रहते हैं ना। ऐसा कोई जीव इसको दुखी करने आया तो इसमें उसके हाँ। पूर्व कर्म का उदय है तो इसलिए आया। तो वो आया है, उस उदय के काल में इसे क्या रहना है कि सहज ज्ञाता त्रस्ता। ऐसा कि ये मच्छर अलग है, मैं अलग हूँ। ये मच्छर शरीर को काट रहा है, मुझे नहीं काट रहा। मैं तो चैतन्य पदार्थ हूँ, मुझे तो ये छूता भी नहीं है। शरीर को काट रहा है तो शरीर और मच्छर जाने, मैं क्यों दुखी हूँ। बस हम्म। ऐसी तो मतलब दृष्टि। इतना छोटा कार्य में भी कुछ न कुछ कर्म का रहता है निमित्त। हाँ, क्योंकि वो हर को नहीं काट रहे ना। हाँ, तो कोई भी अपन को अगर कहीं पे भी हल्की सी भी कुछ परेशानी लग रही है तो उसमें दो कारण है, एक तो पूर्व के कर्म और एक मेरा अज्ञान। हाँ, पूर्व के कर्म आए हैं वो तो खीरने के लिए। अब इसके पास दो चीजें हैं, उस समय अपने में रहे या उस समय पर में हेरा फेरी करे। ये पर में हेरा फेरी करने जाएगा तो नई श्रृंखला प्रारंभ होगी, और अपने ज्ञान स्वभाव में ठहर जाएगा तो वो श्रृंखला समाप्त होनी प्रारंभ होगी। हम्म। किसी ने इस पे कुछ किया, नुकसान हुआ, उन सब जगह यही टेक्निक। हाँ। कोई भी काम हो कि तेरे अनुसार जगत चलेगा ही नहीं है, कितना ही तू जगत को अपने अधीन करने की चेष्टा करता रहे। सबको देख के होने योग्य कार्य होगा। हम्म। कहीं किसी जगह अनहोनी नहीं हो और जैसे है रही ना ये जो कल्प वृक्ष और ये जो थे पहले, तो तब इंसान को काम नहीं था, ये कमाना पढ़ाई करना, ये कुछ था ही नहीं। तो जैसे अभी भी भोग भूमि में जैसे नहीं है, तो वो पूरे दिन फिर आत्मा का चिंतन करते बोले या क्या करते फिर वो। जिनकी है वही करते, जो नहीं है तो ऐसे ही करते ना। हम भी तो अनंत काल वहां रहकर आए, तो आत्मा का चिंतन करते तो यहाँ नहीं आते। तो बस वो उस भोग में लिप्त रहते, जैसे मन कैसा ही रहते, अपनी इच्छा अनुसार मिल जाती है, बस वो भोग भोग के देवगति चले जाते हैं। जैसे हाँ, त्रस मन पर्याय का कैसा। काल पूरा होता है तो फिर निगोद चले जाते, हम्म। तो क्योंकि वो वहां। उसमें सुख मान रहे हैं ना। 5 इंद्रियों की जो इच्छा हुई मिल रहा है, इच्छा की पूर्ति हो रही है, तो बस उस पाप पुण्य के उदय में लुभाते रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। हम्म। तो मतलब हम जैसे पाप हम के तो। उदय में तो जीव धर्म कर नहीं पाता, और पुण्य का उदय आता है तब धर्म करना नहीं चाहता। हम्म। पाप के उदय में तो ऐसी हालतें हो जाती हैं कि जो अभी थोड़ी होगा, अभी से समझने दो। पुण्य का उदय आता है तो उसमें खींच जाते हैं। अच्छा, पाप में ये होता है तो थोड़ा सही हो जाए फिर मैं इसी में लग फिर ये जाऊँ। करो, अभी ये थोड़ा हो जाए, ये थोड़ा सही सही हो जाए, थोड़ा तभी। बिजनेस सेटल हो जाए,
थोड़ी ये कंडीशन हो जाए तो ऐसे ऐसे करते करते वो पुण्य का उदय आता है, तो उसे लगता ही नहीं कि दुख लग रहा है, तो उसे पुण्य के उदय में डुबाता है। क्योंकि यही भोग सामग्री मिलती है, भोगों में लिप्त रहता है। ऐसे पुण्य के वजह से टीवी मिल गई है तो टीवी को भोगता रहता है। तो क्यों दुख लगेगा, क्यों जिनवाणी सुनेगा, क्यों टीवी को बंद करके जिनवाणी सुनने जाए? क्योंकि रोग ही नहीं लग रहा है ना उसे। सुबह उठ रहे तो चाय पानी मिल रहा है, दिन में खाना मिल रहा है, दिन में सो रहा है, शाम को खाना पीना मिल रहा है, काय का दुख है? समाज में प्रतिष्ठा बनी हुई है, शरीर में रोग नहीं है, तो भी टेंशन फ्री रहता है। पुण्य के उदय में कर लेगा तो पाप के उदय में घबराएगा नहीं। तो जैसे हम लोग अगर है ना चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तो देव और जो भोग भूमि और मतलब जितने भी है वो सब भी हमारे जैसे ही कर रहे हैं क्या? मतलब हाँ, अनंत क्योंकि बार हम भी तरह करा वहां पे तो देव में हम्म सामग्री है, बस उसमें लिप्त रहते हैं। हम्म, हाँ भैया, हाँ, जैसे अपन वस्तु की पूरी बात करते हैं कि द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, ठीक है। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों को समझना है। और द्रव्य स्वभाव को जैसे बताया आचार्य के निष्क्रिय है, निरपेक्ष है, इसमें कभी कुछ होता ही नहीं है, वो एज इट इज नित्य का नित्य बना रहता है। और जो कुछ भी होता है, कल को अभी मिथ्या दर्शन है तो भी पर्याय में, सम्यक दर्शन होगा तो भी पर्याय में होगा। तो ये जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है मेरा, वो पर्याय में घटेगा या द्रव्य में घटाने का? द्रव्य में तो शक्ति रूप है, पर्याय में प्रकट रूप है। ये भी तो स्वपर प्रकाशक भी शक्ति है, और वो इसका जो परिणाम है वो पर्याय में है। जैसे ज्ञान, जैसे श्रद्धा गुण है और श्रद्धा की पर्याय, ऐसे स्वपर प्रकाशक शक्ति और उसका परिणाम वो पर्याय रूप है। क्योंकि आज वो प्रवचन नवनीत पढ़ रही थी गुरुदेव श्री का, तो उसमें उन्होंने आगे, जैसे आपने जो चलाया जीवत्व शक्ति, उसी में ही आगे उन्होंने बोला कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव पर्याय का है। जैसे 17-18 गाथा में बोलते हैं कि पर्याय में द्रव्य जानने में आ ही रहा है, आबाल गोपाल सभी को जाना रहा है, ठीक है ना। तो बोले वो स्व जानने में आ रहा है, पर वो स्व पे तेरी दृष्टि नहीं है। तो बोले वो जो भी, मतलब मैंने फिर, उन्होंने ज्यादा डिटेल नहीं लिया है, खाली 2 लाइन में उन्होंने लिखा है। पर जैसे अपन बोल रहे शक्ति रूप तो है, पर स्वपर प्रकाशक स्वभाव पर्याय में ही घटा है ना, क्योंकि अगर स्व को जाना तो भी वो पर्याय जानेगी, अभी पर को जान रही है, ठीक है ना। तो फिर वो जैसे उसमें द्रव्य में घटाएंगे कि द्रव्य का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो द्रव्य फिर पर प्रकाशक को भी ग्रहण कर रहा है, ऐसा हो जाएगा ना फिर तो। नहीं, वो तो द्रव्य में शक्ति रूप है, ऐसे जैसे दूसरे गुण है वैसे ये भी शक्ति रूप है। अब उसी शक्ति के कारण तो पर्याय में ऐसे कार्य हो रहा है कि वो स्व और पर दोनों को एक साथ जाने, ऐसा। तो उन्होंने इसमें एक तो पर्याय का त्रिकालिक, स्वभाव क्यों लिखा कि ये स्वपर प्रकाशक पर्याय का स्वभाव है? मतलब पर्याय में प्रकट हुआ तो गुण तो होगा, तभी तो पर्याय में प्रकट हुआ, ऐसा। तो वहां तो उन्होंने उस बताया कि पर्याय में इसका परिणाम है, पर पर्याय में कब प्रकट होगी कि जब स्व की पहचान होगी। तो अज्ञानी को स्वपर प्रकाशक खिला नहीं, क्योंकि वो पर प्रकाशक में रुका हुआ है। तो स्व को जाने तब मानेंगे कि ये स्वपर प्रकाशक शक्ति निर्मल परिणमन कर रही है, शुद्ध परिणमन। तो वो कार्य तो पर्याय में होगा। द्रव्य शक्ति हमेशा दो तरह से होगी ना, एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान, ऐसा। हर मतलब शक्ति के उन्होंने दो इस शक्ति को क्षणिक उपादान में घटाया, मतलब। हाँ, कि वो क्षणिक है, तो पर त्रिकाली के बिना क्षणिक कैसे होगा, ऐसा। परिणमन हो रहा है तो बिना गुण के कैसे होगा, ऐसा। अभी जब हम शक्तियों की चर्चा करेंगे तो एक एक शक्ति में 21-23 बोल हमें घटाना आना चाहिए। वो 23 बोल में एक बोल ऐसा है कि शक्ति एक त्रिकाली उपादान है, एक क्षणिक उपादान है। जैसे जीवत्व शक्ति है, तो जीवत्व शक्ति त्रिकाली उपादान है, और उस जीवत्व शक्ति का निर्मल परिणमन हुआ ये क्षणिक उपादान। ऐसी सुख शक्ति है, उसका त्रिकाली उपादान है सुख, और उसका अनाकुलता रूप जो परिणमन है वो क्षणिक उपादान है। तो उससे क्या निर्णय निकला
कि हाँ सुख की पर्याय स्वयं होती है। अब सुख की पर्याय में जगत का कोई पदार्थ आधार नहीं है। बराबर। हम्म। ये निर्णय हमारा पक्का होता है। ऐसे ही हम्म पुरुषार्थ हम्म की पर्याय वीर गुण है, हम्म त्रिकाली उपादान, और उस वीर हम्म गुण हम्म की वर्तमान पर्याय है क्षणिक। तो अब मेरा हम्म पुरुषार्थ मेरे पे अधीन है। अब मेरा पुरुषार्थ कोई रोक दे, ढीला कर रहा है, ऐसा नहीं। तो बराबर। कर्म मेरा पुरुषार्थ रोक रहे हैं, शरीर का रोग हम्म मेरा पुरुषार्थ रोक रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो जो जिनवाणी में कथन है कि कर्म बलवान है, तो कर्म का वीर आत्मा के वीर को ढीला नहीं कर रहा है। वो तो जब आत्मा का वीर ढीला होता है तो कर्म पर तब कर्म निमित्त पे आरोप, आरोप आता है। बराबर। ये सब उसमें क्लियर हो गया। हर शक्ति हम्म पारणामिक रूप से है, द्रव शक्ति अक्रम रूप से रहती है, पर्याय। ऐसे 21 से 23 बोल है जो हर शक्ति में घटाना आना चाहिए। जी बोलते हैं ना, मुझे चिंतन क्या करना है, एक एक शक्ति पर तुझे 21 बोल घटाना है, तो हम 101 शक्ति समझेंगे। तो 101 इंटू 23 कर ले, 2300 बोल है चिंतन करने के लिए तेरे पास। बराबर। ये हमें उसमें पकड़ा, उसमें वो समझेंगे तो हमको वो आ जाएगी। धीरे धीरे चर्चा जब गहरी होगी तब हम वो उसकी भी चर्चा करेंगे, कैसे ये बोल हमें घटाने आना चाहिए। ऐसा कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, तो अब वो वीर का रूप दूसरे शक्तियों में है, सुख का रूप दूसरे में है, तो अब वो कितनी चीजें घटा सकता है, कितनी चीजें नहीं घटा पाएगा, क्योंकि सयोक्षम ज्ञान लिमिटेड है। बराबर। ऐसा तो कहीं कहीं तो घट पाएंगे, कहीं कहीं नहीं आएंगे, पर जितना घटा उतना ही तुझे वस्तु का, क्योंकि इसका ज्ञान इतना खिला नहीं है। पर जूझू करेगा तो हो सकता है कि इसका ज्ञान खिलने लगे। ऐसा तो जूझू ये विचार करता है जीव आत्मा का, तो उससे क्या है कि ज्ञान की समझ बढ़ती रहती है, और बाहर में ज्ञानामणि कर्म भी ढीला पड़ता है। तो उससे क्या है कि इसका उघाड़ बढ़ता रहता है। तो जो चीज आज समझ में नहीं आए 10 दिन बाद समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये उसके समझने में लगा हुआ है। तो वो जो समझ कब होगी कि तेरी रुचि से, कि मुझे तो इसे समझना ही है। बराबर। हाँ, मतलब ये बात अब आपने बोली ना, अब क्लियर हुआ कि वो लाइन पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। गुरुदेव श्री ने ये भी लिखा है कि अज्ञानी की पर्याय में भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। मतलब पर्याय में भी है। त्रिकाली तो आप जो बोल रहे हो द्रव्य में है स्वपर प्रकाशक स्वभाव, वो तो शक्ति है ही, पर उसके पर्याय में भी है, पर प्रकट नहीं हुई क्योंकि वो बाहर के गेयों को लक्ष्य बना रहा है, तो एकांत पर प्रकाशन में रहता है। बराबर। ऐसा मतलब उसके पहले की लाइन में उन्होंने लिखा है कि शक्ति द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्ति है। अभी तेरी बस जो ऐसा शक्ति ये द्रव्य और गुण में है, पर्याय में नहीं व्याप हुई। जब तू त्रिकाली का लक्ष्य लेगा तो पर्याय में भी व्याप्त हो जाएगी। बराबर ऐसा। तो इसमें जो बोल है उससे आ जाए कि भाई त्रिकाली के बिना क्षणिक कैसे होगा, तो फिर एकदम हमें वो बात बराबर। जमने लगती है। तो अब हम्म शक्ति है और शक्ति अधूरी नहीं है। तो अब ये बोलो कि मैं ज्ञान पर की मदद से जानता, तो फिर तूने शक्ति को क्या माना, शक्ति माना ही नहीं। स्वपर माना प्रकाशक ही शक्ति नहीं है तो इसको। अधूरी कैसे होगी। पर हम्म। बिना पर की मदद से ज्ञान अपने को तो जानता ही है, और अपने में रहकर पर भी जानने में आ जाता है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्ञान को। सब में शिखर जानना है तो इतना कोई किलोमीटर ट्रेवल नहीं है, तो सहज में जानने का कार्य चलता है। अब जैसा पदार्थ है वैसा हमें ज्ञान हो रहा है। तो दूध धुला है तो दूध धुलने का ही तो ज्ञान होगा, ये मेरा स्वभाव है। अब हम इस स्वभाव का विश्वास न करके, और दूध क्यों ढुला, ये जो क्यों आया, ये राग, ये हमने खड़ा किया, ये विकल्प हम खड़े करते हैं, है ना। जी बोलता है ना, मैं विकल्प चलते, पर तू चलाता इसलिए चलते। इनको रोकने की टेक्निक बता रहे कि जगत में इष्ट अनिष्ट करना छोड़ दे, तो विकल्प चलेगी नहीं। है हाँ भैया। ऐसे। तो इसलिए वो एक एक बात को बिठाने के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई शक्तियां नहीं समझेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है। और सारी समझेगा तो ही होगा, ये भी नहीं है। ये जीवत्व भी नहीं है। शक्ति समझे तो भी अंतर्मुखी हो सकता है। केवल हम्म। तुझे शक्ति से शक्तिवान तक जाना है, हाँ, सही है। तो इसके लिए। पर वो
कि हम्म अनादि का जो तेरी समझ आत्मा की नहीं है, तो इनसे और तेरे हम्म संस्कार दृढ़ होंगे, तो हम्म तुझे हम्म, स्वयं की स्वरूप की और समझ पक्की होगी, उसके लिए ये बराबर। है। हम्म हम्म, सही है। तो मैंने कल भी 10-15 जन 6-7 जनों को बोला, मैंने कहा भाई हम्म जीवन में अगर कुछ सुनना है तो इस 47 शक्तियों के एक एक बोल को समझो, हम्म इसमें तुम्हें आत्मा के स्वरूप की गहराई समझ में आएगी। हम्म, सही है। जिसको जुड़ना होगा जुड़ेगा, इसको नहीं होगा हाँ नहीं। हाँ, हम्म, सही है। बस तभी मैं खुद भी बस इन्हीं शक्तियों पे ही चिंतन हाँ मनन हाँ, करता रहता हूँ, सुबह दिन में शाम में, खाते पीते जागते सोते उठते बैठते यही चल रहा हम्म है। एक एक शक्ति से कैसे अपने हम्म अंदर में और दृढ़ता है, कैसे अपनी हम्म आत्मा की समझ हो, क्योंकि हम्म यही मेरे साथ जाएगा। हम्म, बराबर। मतलब इसमें ये चीज भी है कि शक्ति का जो निर्मल परिणमन होएगा, बस उसी को ही इसमें घटाना है। विकारी परिणमन हो रहा है उसको तो लेना ही नहीं है हाँ इसमें। हाँ, क्योंकि वो शक्ति का वास्तविक कार्य नहीं है। ऐसा अवस्थी का भाई कार्य जो नहीं, लॉयर है बराबर। उसने कोई बड़ा बड़ा केस जीता है, उसको याद करेंगे कि उसने जो एक दो केस हार गए उसको याद कर, हम्म, ऐसा जो उसने एकदम अचीवमेंट किया है तब उसको याद कर। बस बराबर। ऐसे जैसे किसको हम्म मिलता है ना परमवीर चक्र मिलता है ना, किसी हम्म डूबते को हम्म बचाया, ऐसे जो जो भी हम्म अवार्ड मिलते हैं। अब हम्म कोई हम्म आके बोले ये तो मैंने इसको तैरना सिखाया और ये तो एक बार ऐसे डूब गया था, कि उसको याद नहीं करा, अभी तो इसने ये काम किया है ना। तो शक्ति का हम्म जो वास्तविक काम है उसे हम शक्ति का काम मानेंगे, उसका जो उल्टा काम है विकारी काम है उसे हम शक्ति का काम नहीं मानते। हम्म शक्ति हो और गलत दिशा में काम करे, पुरुषार्थ हो और वो विपरीत करे, ऐसा सुख गुण हम्म, हो और आकुलता को उसका काम की, ये सुख शक्ति का काम नहीं। सुख काम का काम नहीं तो है। अनाकुलता है, तो अनाकुलता को हम्म हम सुख का काम मानेंगे, आकुलता तो सुख का काम है ही नहीं। ऐसे हम्म, हाँ मतलब ये आज थोड़ा सा गुरुदेव का समझ के ये लगा कि तेरे में ये शक्ति पड़ी है, उसका जो निर्मल परिणमन होगा तो तेरा शक्तिवान तेरे उठेगा। और हाँ तुझे अभी क्या आ रहा है कि तू विकारी परिणमन हो रहा है, तो अपन क्या घटाते हैं कि जैसे अक्रमवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्याय है, तो क्रमवर्ती पर्याय में विकार भी तो क्रम में आ रहा है। पर गुरुदेव ने यहाँ पे हाँ घटाया कि विकार को तो तुझे इसमें लेना ही नहीं है ना, तेरी शक्ति का विपरीत हाँ परिणमन होवे वो तुझे कैसे लेना है, वो तेरा जो राइट शक्तिवान तक कैसे राइट पहुंचाएगा यूं। तो उन्होंने इसमें निर्मल हाँ पर्याय को लिया है कि भाई जो शक्ति निर्मल रूप परिणमन होगी उसको बोलेंगे क्रमवर्ती पर्याय है तेरी। हाँ, तो उसे निर्मल, हाँ इसलिए निर्मलता को, क्योंकि हम्म तुझे आत्मा का की दृष्टि होगी, तो आत्मा हम्म की दृष्टि होगी तो आत्मा से निर्मलता उछलेगी। विकारी तो वैसे ही हम्म पना चल रहा है, तो फिर करना क्या, हम्म ये तो अभी वैसे ही चल रहा है। हम्म, हाँ वो ऐसा तो चल ही रहा है। फिर तो अज्ञानी के भी चल रहा है कि नहीं हम्म, उसके तो उछल ही नहीं रही है, ऐसा बराबर। निगोदिया की नहीं उछल रही है, ज्ञानियों के उछल हम्म, रही हाँ सिर्फ ज्ञानियों के उछल रही है, बराबर। है, ऐसा लोग। हम्म, बराबर। मतलब काफी इसके अंदर समझने जैसा है। हाँ, बहुत हम्म और पूरे समय सार का ही निचोड़ है, तो जहाँ हम्म, जहाँ जैसी जैसी गाथा भी होगी, कुछ हाँ गाथा तो वो अपन गाथा पता भी का लगा रिवीजन भी चल रहा है। 31 गाथा जैसे गुरुदेव ने बोला तो वापस उसको भी पढ़ने का भाव आया। अभी बोला हाँ 17-18 गाथा में ये बोला है, तो वापस उसको भी देखने का अंदर रहता है कि हाँ क्या बोला उसने। भाव ये है कि जो चलेंगे तो जहाँ जाएंगे तो उनको भी देखेंगे, तो सबका हम्म अभ्यास भी बढ़ेगा, सबको समय हम्म सार की बात भी अंदर में दृढ़ होगी कि भाई अब करना क्या है जीवन के अंत समय तक, यही बातें तो दृढ़ करनी। हम्म, सही है। तो जब गुरुदेव ने अकेले में सैकड़ों बार समय सार पढ़ा, 100 बार हम्म हीरा भाई के पास पढ़ा, 19 बार हम्म सभा में पढ़ा, तो कम से कम हम्म, 2-4 बार तो पढ़ ले, अपन भी तो कर सकते या हैं, एक हाँ बार ही ढंग सही। से पढ़ ले। ऐसा हम्म, सही है। ये तो एक ग्रंथ की बात करें, ऐसा प्रवचन हम्म सार उन्होंने कितनी बार पढ़ा, नियम सार कितनी बार पढ़ा, पंचास्तिकाय हम्म कितनी बार पढ़ा,
अष्टपाउड कितनी बार हम्म पढ़ा, ये तो 5 परमागम, इसके अलावा उन्होंने क्या क्या पढ़े होंगे, मोक्षमा प्रकाश कितनी बार पढ़ा, रत्नकरण हम्म सावकाचार्य कितनी बार पढ़ा, धवला माँ धवला, इससे हम्म 181 शास्त्र उन्होंने एक एक बार तो सब पढ़े ही है। और वो भी ऐसे नहीं पढ़ते थे, जब तक गहराई नहीं जाते थे तो छोड़ते नहीं थे। हम्म सही है। किसके लिए करे, अपने लिए करे। हाँ सही बात है। तभी उन्हें इतनी दृढ़ता रहती थी, ये डॉक्टर आया हम्म है शरीर का सैंपल लेके, आपने हम्म तो कई खबर में पड़े, इतना शरीर का हाँ प्रचंड भेद ज्ञान प्रचंड वेद ज्ञान संयम चलता था उनका। ऐसे। वो एक जगह गए थे, तो वो किसी हम्म ने वो विरोधियों को जेल में बंद करा दिया था, तो गुरुदेव बोले नहीं, पहले उनको छुड़वाओगे तो प्रवचन होगा। ये हम्म उनकी उत्तम क्षमा है कि नहीं, अपने हुआ है जो कुछ किया है, पर उनको क्यों बंद करे, वो तो भगवान आत्मा है, पहले उनको छुड़वा फिर मैं प्रवचन करूँ। तो जिसको विरोधियों में भी भगवान आत्मा दिखे, वो है सच्चा संत। ऐसा कर रहे होंगे, एक समय की पर्याय है, अगले समय फिर भगवान बन सकता है। ऐसा सही है। तो ऐसा हमें सबके जीवन सीखना चाहिए। ऐसा तत्व की गहरी समझ और साधर्मी वात्सल्य, ये जीवन में बना रहना। भले वो तेरे विरुद्ध बोले, कुछ भी बोले, तो साम्य भाव को धारण कर। एक समय की भूल है, एक समय की भूल है, सही है। तो उसको पता नहीं है तो करेगा ही विरोध, तो अपनी आत्मा का विरोध कर रहा, हमारा थोड़ी विरोध कर रहा। सही है। मतलब अपन जैसे लौकिक में भी नहीं बोलते, किसी को किसी चीज का पता नहीं है और बाद में पता चलेगा तो वो आपको गुस्सा करेगा भी आपने हमको नहीं बताया है, कुछ भी जैसे होता है। तो इसमें भी यही चीज घटा है ना कि अपन जैसे ये चीज समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, अब अपने घर में दूसरे जने वो लोग नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझने की कोशिश करे, तो वो अपना विरोध करेंगे ही करेंगे। तब भी अपन उस समय भी ये घटा सकते हैं ना कि वो तो सुन ही नहीं रहे बेचारे, तो कहाँ समझेंगे, वो ऐसा ही तो बोलेंगे उनसे। और अपन क्या हाँ एक्सेप्टेशन कर सकते हैं, कोई तत्व की बात बोले, वो बोलेंगे ही नहीं, सुन नहीं रहे तो कहाँ से बोलेंगे। हाँ तो ऐसा तो करके भी अपने वहां शांति रख सकते हैं अपन। क्या ऐसा एक्सेप्टेशन करना चाहते थे कि नहीं भाई कभी तो ये लोग भी समझे, पर वो सुन ही नहीं, उनके हाँ कान में वो शब्द ही नहीं जा रहे, तो कैसे वो लोग उसका होगा, उनकी योग्यता ही नहीं आई है। तो तेरे उसको आई है तो भगवान तुझे देख समता रहा है। धारण। हाँ अपने को समता दानी, मतलब गुरुदेव की ये बात सीखनी जैसी है कि अपने को भी भगवान देखा, सामने वाले को भी भगवान देखा। अब वो नहीं समझा है हाँ तो क्या करे, विरोधी है तो है, पर है तो भगवान ही है। तो कभी न कभी आएगी, मार्ग तो यही है, आज नहीं मार्ग तो तो कल, यही है। आना तो इसी मार्ग पर है। हम्म सही है। मतलब ये चर्चा सुन के तो ऐसा मोटिवेट हो जाते थे, ये अब तो हम मतलब आत्मा पा के ही रह गए। उसी के लिए है, एक हाँ ही तत्व है विश्व में देखने लायक कि तेरा स्वयं का निज आत्म तत्व, बाकी सब तेरे लिए पराये हैं। एक ही तो देख, एक ही से सारे काम सधने वाले। सही है। सही है। अब यही करने योग्य है। हाँ, स्वयं में जमे रमे टिके, यही काम है। हम्म। सही है। तो वो समझ पक्की होगी कि हावी रहेंगे तो धीरे धीरे बातें बैठने लगेगी। बाहर के विषय तो बहुत है, उनमें घूमेगा ना, तो वहां कुछ मिलने वाला है, इससे भी खाली हाथ चला जाए। सही है। जैसे अभी वो दीपक जी पंडित साहब आए थे ना, तो उन्होंने हाँ एक सेंटेंस बोला था कि जैसे नए दो प्रकार के होते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, उस अपेक्षा से भेद करो। तो
तो उन्होंने हाँ। बोला द्रव्यार्थिक नय है तो वो कहाँ पे घटेगा, द्रव्य में घटेगा या पर्याय में घटेगा। हम्म, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो सबके मुंह से भी द्रव्यार्थिक नय द्रव्य की मुख्यता से कथन करता है तो द्रव्य में घटेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि द्रव्य में कहाँ से घटेगा, पर्याय ही तो घटाएगी ना हर चीज को, कि द्रव्य को मुख्य करना है और पर्याय को स्वयं को गौण करना है। तो वो नए द्रव्य में क्या, द्रव्य तो ऐसी वस्तु है कि वो निष्क्रिय है, ठीक है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो मुख्य गौण भी जो करना है वो कला कहाँ होगी, वो पर्याय में होगी ना, द्रव्य में कहाँ से होगी वो कला। वो जो द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य को मुख्य करके कथन करता है, बात ये है। पर वो घटेंगे कहाँ पे नए आपको, तो ज्ञान की एक समय की पर्याय में ही तो तू निर्णय करेगा ना कि ये ऐसा और ये ऐसा। तो जब भी तुमको बोलते हैं द्रव्यार्थिक नय कहाँ घटाना, तो फटाक से बोलते द्रव्य में घटाना। तो बोले उसका विषय द्रव्य है, पर वो घटाने वाला कौन है, वो ज्ञान की पर्याय घटाएगी उस चीज को। कि भाई किसको मुझे मुख्य करना, मतलब ये इस बार एक नया एंगल मिला, इतने टाइम से वो चीज भी नहीं सोची थी उन्होंने। ये चीज आती है कि द्रव्यार्थिक नहीं मतलब द्रव्य को मुख्य करके कथन करता है, पर्यार्थी नहीं मतलब पर्याय को मुख्य करके कथन करता है, बस ये ऐसा सिंपल आ गया। पर उन्होंने बोला कि द्रव्य में घटेगा क्या, द्रव्य में तो कुछ घटता ही नहीं है, कि वो तो निष्क्रिय तत्व है ना, उसमें क्या घटता और बढ़ता है। हाँ, तो ज्ञान की विकल्प है ना, अर्थ विकल्प। तो ज्ञान कैसे वस्तु को देख रहा है उससे नहीं है। हाँ जी जी ऐसा। इसलिए तो ये तो वस्तु को कैसे, इसलिए वो ज्ञान में सब नहीं है, वस्तु तो जैसी है वैसी है। और उन्होंने बोला वो ज्ञान भी क्या है, तेरी एक समय की पर्याय है ना, वो भी तो वो पर्याय है ना, इसलिए वो पर्याय समझेगी उस चीज को कि किसको तुझे मुख्य करना, किसको गौण करना। तो वो जो द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य को बताता है, पर ये निर्णय करने वाला तेरी को ज्ञान की एक समय की पर्याय है। तो नए सारे तेरे पर्याय में ही घटने हैं, द्रव्य में कहाँ घटेगा नए। हाँ, क्योंकि वो सब एक समय के, क्योंकि जाग परिणाम, तो इसलिए वो सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को, तो शुद्ध ज्ञान क्या हुई, पर्याय हुई, इसलिए उसके एक अंश को। क्योंकि स्थूल स्थूल तक तो भैया हम सुनते हैं कि नए मतलब सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश, ज्ञान में नए घटते हैं। पर फिर उन्होंने समझाया ज्ञान क्या है, शास्त्र ज्ञान ज्ञान बोला है यहाँ पे ज्ञान बोला है तेरी एक समय की पर्याय। तो वो तेरी पर्याय निर्णय करेगी कि भाई इसको ऐसे लेना है और इसको ऐसे लेना है तुझे। तो मतलब उन्होंने वो एंगल भी थोड़ा समझाया कि आप खाली सुन लेते हो, पर इस कथन को जिनवाणी में तो ऐसा ही बोलेंगे, अब तुझे तेरे वस्तु पे आके देख कहाँ पे घटेंगे ये नए, कहाँ पे घटाएगा इसको है। कि सारा निर्णय तेरा ज्ञान करेगा, कि बाहर के जैसे उन्होंने आगम के नए बताया, अध्यात्म के भी कल नए बताए। उन्होंने बोला सब कुछ तेरा ज्ञान में कसरत चलेगी हर चीज की, ये मेरे से भिन्न, ये मेरे से भिन्न, तो ये सब कुछ मेरे से भिन्न, अध्यात्म के भी चार व्यवहार नहीं भी तेरे से भिन्न हो गए, तब रहा क्या, तो एक ज्ञायक ही बचेगा फिर। तो बोले वो मैं हूं। तो ये निर्णय किसने किया, ज्ञान ने किया। तो सारे नयों की जो भी कसरत, जो प्रोसेस चलेगी ना समझने की, करने की और निर्णय तक पहुंचने की, सब तेरी ज्ञान की पर्याय में चले गए। तो कोई जब तुझे पूछे कि ये सारे नए कहाँ घटते हैं, तो बोले पर्याय में घटते, द्रव्य में कुछ भी नहीं घटता है। द्रव्य तो निष्क्रिय रहता है ना, उसमें क्या हो तुझे करना है। वही मतलब हर चीज को क्या अभी तक सुनने में ही रह गए, पर अप्लाई करके और कहाँ पे वस्तु पे आके अपने को खड़ा रहना है, कहाँ पे क्या घट रहा है। मतलब ये बात उन्होंने बताई कि पर्याय को तुझे गौण करना है, द्रव्य को मुख्य करना है। पर बोले जितने भी कथन जिनवाणी में ज्यादातर व्यवहार नहीं के आएंगे, फिर बहुत सारे कथन पर्याय के लक्ष्य को लेकर भी आएंगे। तो ये मेरे में नहीं है, ये चीज भी तुझे जाननी तो पड़ेगी ना कि ये मेरे में नहीं है। तो इसके अलावा जो बचा वो मैं हूँ। तो एक बार तू जान तो सही। बोले ज्यादातर क्या अपन सुनते हैं ना कि हाँ पर्याय मात्र मैं नहीं हूँ, और अब पर्याय मात्र में तू घटा ना, क्या क्या नहीं है पर्याय मात्र में। तो उन्होंने एक विषय जैसे खोल के बताए। तो बोले हर चीज को तुझे घटाना आना चाहिए कि शरीर और कर्म से तू भिन्न है। तो बोले पांचों शरीर ले ले, तेजस, कारमान, उदय। तो बोले सारे शरीर आ गए, सारी कारमान वर्गना आ गई। तो बोले इतना डीप में चिंतन चलेगा तो जैसे कभी भी कोई कथन आएगा कि इससे मैं भिन्न हूं, तो आपको पता चलेगा कारमान वर्गना भी मैं नहीं,
ये कर्म में घटता है ना वो हाँ तो। तेजस शरीर, कामान शरीर, औदयिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, अरे ये मैं नहीं, ये मेरे से भिन्न तत्व है। हाँ उन्होंने एक ये नया एंगल कल बताया, बोले हर चीज को आप डीप में जाओ, आप क्या ऊपर का स्थूल स्थूल कर लेते हो। हाँ हाँ, वो वही फिर बोलते हैं ना, जितना विचार हाँ, करेगा। हाँ जितना विचार करेगा वही। बोले कारमान शरीर यहाँ से जाता है तेरे साथ, ठीक है, दूसरी गति में, पर तो भी तेरे से भिन्न ही रहता है। वो तेरे साथ कहाँ आता है, हाँ आत्मा में तो आता ही नहीं है। हाँ तो बस वो जो आप बोलते हो ना कि सिद्ध भगवान के पास क्या है, जो उनके पास है वो मेरे पास है, उसके अलावा हाँ, मेरे पास कुछ नहीं, तो वो ही मैं हूँ। कुछ तो नहीं। उन्होंने भी लास्ट में कल यही बोला, जो भगवान के पास है ना, सिद्ध प्रभु के पास उनका द्रव्य है, पर्याय उस रूप परिणमित हो चुकी है, ठीक है, पर न तो वहां हाँ शरीर है, न कर्म है, न कार्माण वर्ग, न कुछ भी उनके आत्मा को टच करता हुआ कुछ भी नहीं है, सब उनसे बाहर हो गए। हाँ तो वैसा द्रव्य स्वभाव मेरा है बस, और वैसा मैं स्वीकार करूंगा तो मेरे पर्याय में भी वो प्रकट हो जाएगा। हाँ तो उन्होंने बोला हर बार अपने स्वभाव को सिद्ध भगवान से कंपेयर करो। जैसे अभी इसमें हाँ गुरुदेव ने भी तो बोला है ना कि साधर्मी हाँ हूं मैं, भगवान का साधर्मी बोला है। हाँ, क्योंकि उनका द्रव्य में तो हम दोनों एक साधन में। हाँ अब सिद्ध हाँ। भगवान पूरे लोक को क्या कर रहे हैं कि रंच हम्म। मात्र भी इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो किसी भी हम्म। घटना में अच्छा बुरा हो तो तुझे क्या करना है कि तू भी तो सिद्ध भगवान है, तो तुझे भी किसी भी हम्म। घटना में इंटरफेयर नहीं होना। हम्म। बस हम्म। उनको भी तो दिख रहे हैं, कोई किसी का मर्डर हम्म। कर रहा है, कोई किसी का कुछ कर रहा है, सब उनको ज्ञान में दिख रहे हैं, वो प्रतिक्रिया कर रहे नहीं कर रहे हैं। हैं। बस उनको तो भविष्य में जो हो रहा है उन पे भी पता लगने वाला है कि कल क्या होने वाला है, 10 साल क्या बात होने, तो भी नहीं है। तो तू भी ऐसा अप्रभावित रहना चाहिए, प्रतिक्रिया मत दे, रिएक्शन मत दे, रिएक्शन देगा तो एक्शन होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ है ना कि हर एक्शन के ऊपर है, तो तू एक्शन करता है तो फिर रिएक्शन ही है उसका, रिएक्शन करेगा तो फिर 4 गति की जेल है। तो नो रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। किसी भी चीज पे सही है। रिएक्ट ही मत कर। किसी के मरने की खबर आ गई, देख के आगे चला जाए, ज्यादा उसके उसमें देह में मत जा। ऐसा सही है। ओ तक भी मत कर। आचार्य तो बोलते ओ तक भी मत कर, ओ ऐसा हो गया क्यों करना, ये भी बराबर। राग है। होने योग्य कार्य हुआ ना, ऐसा। सही है। तो इस तरह तेरी जमावट होगी तो तू सुखी जीवन के राह पे चल। सही है। राग खड़ा भी वही होता है, हम तुरंत रिएक्शन करते हैं। हाँ, तो इसलिए रिएक्ट नहीं करना कि ये अपने लिए फायदे की बात। कोई नहीं जा रहा है मंदिर, रिएक्ट मत कर। कोई मंदिर आ रहा है, रिएक्ट मत कर। कोई मंदिर आके पूजा करके जा रहा है, रिएक्ट मत कर। कोई स्वाध्याय में सो रहा है, रिएक्ट मत कर। सब जगह रिएक्ट ज्ञान, मत से। ये तेरा बराबर। सही है। होने योग्य ही हो रहा है, कुछ होने अनहोनी योग्य नहीं हो हो रहा रही है, है। कुछ अनहोनी नहीं है। कि ये तुझे अपना वह स्वभाव तो स्वभाव पकड़ में आए। बराबर। सही है। ठीक है, हाँ रखता हूँ मैं। जय श्री हाँ हाँ भैया, जय जय जिनेन्द्र। जय जय